हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर है जो इसका नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 3 मार्क्स का ये है, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डिटर्मिनेंट्स, वो 4 मार्क्स का है। वो 4 मार्क्स इसी पर डिपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट्स पर। हम ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है 7 मार्क्स का है और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी। देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं सारणिक की परिभाषा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। यदि ए आई जे एन एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, सबसे पहले बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसे एक अद्वितीय संख्या, एक डिटर्मिनेंट, इसको जो लाइनें लगाई है हमने, इसको बोलते हैं सारणिक। इसी को भी सारणिक बोलते हैं। एक अद्वितीय संख्या से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसे आव्यूह ए का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ई, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ई। एग्जाम्पल, जैसे मैट्रिक्स ए दे रखा है 5 4 3 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये जो ब्रैकेट है ये मैट्रिक्स का सिंबल है, और ये हम सीधी रेखा लगा रहे हैं, ये किसका सिंबल है? पैरेलल लाइंस लगाई है हमने, ये डिटर्मिनेंट का है। ये इसको हम ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ई। इस प्रकार इसको शो कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ई यानी कि मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। वो यूनिक नंबर अद्वितीय संख्या क्या होगी वो अब हम देखते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 क्रम का वर्ग आव्यूह। तो शुरुआत करेंगे एक क्रम के वर्ग आव्यूह से। एक क्रम का वर्ग आव्यूह, फिर हम लेंगे 2 क्रम का वर्ग आव्यूह, 3 क्रम का, 4 क्रम का। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सारणिक का मान। नंबर 1 दे आपको एक क्रम का सारण। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, जैसे मैं मैट्रिक्स दे रखा है एक क्रम का A11, इसका सारणिक हो गया कैपिटल ए। इसको हम लिखेंगे इस प्रकार A11। जो हमें नंबर दे रखा है वही इसकी वैल्यू है, सेम टू सेम वैल्यू ऑफ दिस A11। सेम जो हमें डिजिट दे रखा है वही इसका आंसर है। एज एग्जांपल, ये हमने दिया 5, आंसर है इसका 5, इसका आंसर। क्लियर? सेकंड पार्ट देखते हैं। नेगेटिव वैल्यू टेबल -7, जो हमें डिजिट दे रखी है -7 ये नंबर, दैट इज आवर आंसर। जो हमें नंबर दे रखा वही इसका आंसर होगा। -7 दे रखा, -7 इसका आंसर है। क्लियर? हम देखते हैं सेकंड। ये हमने लिया फर्स्ट ऑर्डर, अब ले रहे सेकंड ऑर्डर, द्वितीय क्रम का सारण। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे सोल्व करेंगे? ये हमें इधर का मैट्रिक्स,
डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीपल करना है। A11 मेन ये है मुख्य विकर्ण, पहले में करना है मेन डायगोनल का मल्टीपल A11 का A22 से, माइनस साइन A12 का 21 से, A12 A21 सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। 5 माइनस 2 4 माइनस 3, 5 का मल्टीपल माइनस 3 से, पहले हमें ये मल्टीपल करना है 5 इंटू माइनस 3, माइनस साइन बीच में माइनस साइन लगा है, ठीक है। फिर करेंगे माइनस 2 का 4 से मल्टीपल, माइनस 2 इंटू, आगे सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7 जब आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। तो सेकंड ऑर्डर का अगर हमें कोई डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल और देख लें इसका, एग्जांपल सेकंड, ये एग्जांपल फर्स्ट कर देते हैं। डिटरमिनेंट ए हमें दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे आएगा cos थीटा का मल्टीपल cos थीटा से, माइनस sin थीटा का मल्टीपल माइनस sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्रॉस मल्टीपल करना है, फर्स्ट मल्टीपल ये करेंगे माइनस साइन, सेकंड मल्टीपल ये करना है, क्लियर। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तृतीय क्रम के सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है, इसकी हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको अपने बड़े ही ध्यान से और बड़े ही आराम से देखना है, देख रहे हैं इसको। पहले हम देखेंगे इसका डिटरमिनेंट ई, अब हम सिंपलीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो हमें ये जानना है सभी का एक सिंपल साइन होगा अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से इसको एक बार मतलब इसको ऊपर लगा देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे हम इसको करेंगे फर्स्ट रो से एक्सपेंड। अगर हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, देखो इसमें बाकी साइड एक बार तो आगे ध्यान रखना, मैं एक बार बाकी साइड से भी हटा दूंगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस A11 प्लस A11 इसकी रो और इसका कॉलम, ये दोनों हमें ड्रॉप करने हैं, इन दोनों को, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। क्या रहेगा हमारे पास A22, ये रहेगा हमारे पास A22 A33 A32 A33 माइनस, क्लियर है ये। अब हम लेंगे माइनस A1 सेकेंड एलिमेंट, माइनस है A1, अब A12 की रो और इसका जो कॉलम है, ये कॉलम और ये रो और कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। क्या वैल्यू रहेगी A21 A31 2333। आई होप दैट इज क्लियर। अब लास्ट A13 प्लस A13, रो एंड कॉलम रो,
रो और ये कॉलम इसका ड्रॉ कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या रहेगा A21 A22 मेन स्टेप यही है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं A11 प्लस का माइनस A12 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये ध्यान रखना आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव A11 माइनस A12 प्लस A13। अब जब हम ये ले रहे हैं जो हम एलिमेंट दे रहे हैं उसकी रो को और उसकी कॉलम को दोनों को ड्रॉप कर देंगे बाकी जो वैल्यू है वो लिख रहे हैं A माइनस अब हम लिए A12 का कॉलम ड्रॉप कर देंगे रो ड्रॉप कर देंगे A21 A31 2333 लास्ट A13 रो और कॉलम ड्रॉप कर देंगे A21 A22 31 32। आगे हमें यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी 2 by 2 ऑर्डर के हैं इसका मेथड वो सेम ही है इसका इससे मल्टीपल A12 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सभी का प्लस A13 इसका इससे मल्टीपल A22 का A11 सिंपलीफाई करके हमारा आंसर क्या है। ये नेक्स्ट मेथड है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इस मेथड को आप अच्छी तरह समझ लीजिए उसका हम उदाहरण से देख रहे हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तरीका देख लेना ध्यान से। पहले हम लिख रहे हैं 5 की रो रो हमें ड्रॉ करनी ही करनी है और बाद में इसका कॉलम भी ड्रॉ कर देंगे। क्या रहेगा 1037 माइनस या माइनस और एलिमेंट है 4। अब हमें रो तो ड्रॉ करनी है इसका कॉलम और ड्रॉ करना है। क्या रह जाएगा 2047 प्लस एलिमेंट यहां पर है -3 रो ड्रॉप कर देंगे इसका कॉलम ड्रॉप कर देंगे। क्या है हमारे पास आएगा 2143। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे क्रॉस मल्टीपल 7 - 0 14 - 0 6 - 5 4 प्लस 2 - 3 - 12 2 into 3 6 आएगा 35 - 62 - 27 का आंसर। बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है एलिमेंट लिख देंगे 5 - 4 प्लस में -3 जो एलिमेंट हम दे रहे हैं उसकी रो और उसका कॉलम ड्रॉप करना है और बाद में इनका क्रॉस मल्टीपल करना है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑर्डर 4 ये आपके सिलेबस में नहीं है राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में नहीं है लेकिन हायर स्टडीज में हायर क्लास में इसका यूज होता है। इसको भी देख लिया आप कैसे फॉलो करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका। आपको ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा ना राजस्थान बोर्ड की बुक में मिलेगा ना सीबीएसई बोर्ड की बुक में मिलेगा। इसको आप यहाँ ध्यान से देख लें। पहले हम डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी सभी एलिमेंट A11 12 13 14 बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऑर्डर 3 का किया था थर्ड ऑर्डर का किया था अल्टरनेट साइन आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो हम ले रहे हैं A11 तो इसकी रो ड्रॉप कर देंगे ये कॉलम ड्रॉप कर देंगे। क्या है हमारे पास
-a12 माइनस साइन एलिमेंट है a12 रो और एक कॉलम ड्रॉ कर देंगे। ये कॉलम आपको हमें ड्रॉ करना है। क्या लिखेंगे a21 31 41 23 33 43 24 34 44। नेक्स्ट एलिमेंट है प्लस, वेल पॉजिटिव है a13। अब हमें क्या करना है, ये रो और ये कॉलम, इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे a21 31 41 22 32 42 24 34 44। नेक्स्ट अब हमें a लेना है -a14 माइनस वैल्यू a14। अब हमें इसकी रो और ये कॉलम ड्रॉ करना है a21 22 23 a41 44। अब हमारे पास क्या है, तृतीय क्रम के चार सामने क्या है, here 4 determinants of order 3, थर्ड ऑर्डर के चार सारणिक हैं। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, जो हम पहले कर चुके हैं। उसी प्रकार इन सभी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ सोल्व करना है, जिससे हमारे पास चतुर्थ क्रम के सारणिक का मान ज्ञात हो जाएगा। किसी भी क्रम के सारणिक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड से। 5 ऑर्डर का दे रखा है तो भी हम ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस एक एलिमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का, और फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। फिर हमारे पास 4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स हैं। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब कर रहे थे हम सारणिक। सबसे पहले हमने किया सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। प्रथम क्रम का सारणिक, द्वितीय क्रम का सारणिक, तृतीय क्रम का सारणिक, उसके बाद लास्ट में हमने किए चतुर्थ क्रम का सारणिक। इन पर आधारित जो एक्सरसाइज आपके पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो भी आप सॉल्व करें। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य